मनाते हैं, पर कई बार हम इन त्योहारों के पीछे की कहानियों को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, अभी होली के त्योहार का सीजन है और आज मैं आपको इसीलिए होली त्योहार के पीछे की कहानी बताऊंगा। इस त्योहार को ये नाम मिला होलिका से। हिरण्यकश्यप शैतानों का राजा हुआ करता था और उसे लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा से ठाकुर जी को बुला रहे, ठाकुर जी को ले जा रहे हो। चाकर राधा रानी के हम चाकर। लोगों में उत्साह होता है क्योंकि राधा रानी के जो धाम है बरसाना धाम, यहाँ पर सखी स्वरूप में ही। हेलो व्यूअर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना प्यार हमारे चैनल पर दिखाते रहें। आज की हमारी जो वीडियो है जी, वो है जी होली के बारे में है। हम दो वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। पहली जो वीडियो है वो है हम होली की सिग्निफाइंस रिलीजियसली हम देखेंगे कि भाई होली होती क्या है और क्या इसकी अहमियत है हमारे मजहब में और इधर इंडिया में कैसे मनाई जाती है। वो दूसरी वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक प्लेस है, मशहूर है, जहाँ पे होली का त्यौहार फेस्टिवल बहुत ही अच्छे अंदाज से मनाया जाता है। दूसरी वीडियो में हम ये देखेंगे। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गो स्टार्ट। दोस्तों, हम हर साल कई त्योहार मनाते हैं, पर कई बार हम इन त्योहारों के पीछे की कहानियों को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों, अभी होली के त्योहार का सीजन है और आज मैं आपको इसीलिए होली त्योहार के पीछे की कहानी बताऊंगा। इस त्योहार को ये नाम मिला होलिका से। हिरण्यकश्यप शैतानों का राजा हुआ करता था और उसे लंबी तपस्या के बाद ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था, जिससे उसको ना तो दिन में मारा जा सकता था ना रात में, ना घर के अंदर मारा जा सकता था ना घर के बाहर, ना धरती पर और ना ही आसमान में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। उसको मिला ये वरदान उसके सर पर हावी हो गया। इसके बाद वो धरती और दूसरे युगों पर अटैक्स करने लगा। वो जहाँ जाता था सबसे कहता कि वो भगवानों की पूजा करना छोड़ दें और उसी को मानना शुरू कर दें। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। फिर उसको एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद शुरुआत से ही विष्णु को मानते थे और उन्हीं की पूजा भी करते थे। जब बाहर के लोग हिरण्यकश्यप की पूजा करते और उसका खुद का बेटा ही उसकी पूजा न करता, तो इस बात से वो बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे को इसी के लिए धमकाना शुरू कर दिया, पर वो नहीं माना। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए भी कई नीतियां अपनाई, पर कोई काम न करी। यहाँ तक कि जब उसने अपने बेटे को जहरीले सांपों के साथ छोड़ दिया, तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। इतनी मुश्किलों और रोका टोकी के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खत्म करने के लिए एक और नीति अपनाई। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए। होलिका ने एक चादर ओढ़ ली ताकि वो आग से बच जाए और प्रहलाद जल जाए, पर प्रहलाद के साथ विष्णु का साथ था। कुदरत की करनी तो देखो, वो चादर उड़कर होलिका से प्रहलाद पर आ गई और इसी वजह से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। और इसी के बाद विष्णु ने आकर दिन और रात के बीच शाम के समय में हिरण्यकश्यप का भी अंत कर दिया। इसी के बाद से हर साल लोग इसी दिन होली दहन करके होली मनाने लगे। और दोस्तों, हमारे अंदर ये भी सवाल आता है कि होली पर रंगों से ही क्यों खेलते हैं और रंगों से खेलना शुरू किसने करा था। तो ऐसा तब शुरू हुआ था जब श्री कृष्ण ने अपनी दोस्तों के साथ वृंदावन में रंगों के साथ होली खेलनी शुरू करी थी। पुराने समय में रंगों को फूलों से बनाया जाता था और वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते थे, पर कुछ दशकों से इन रंगों को केमिकल से बनाया जाने लगा है। इसके अनेक नुकसान होते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप केमिकल वाले रंगों का कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, होली की इस लोक कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी पता लगने दीजिए कि होली को सेलिब्रेट करने की असल वजह। व्यूअर, हमें पता चला कि भाई होली की सिग्निफाइंस क्या होती है और किस तरह से ये हिंदू मजहब में लाई गई। श्री कृष्ण की ये कहानी और इसमें हमने सब में ओवरऑल देखा कि भाई सबसे पहले जो राजा हुआ करता था, यानी कि उसको ये वरदान दिया जाता था कि वो इसी होली के बारे में, यानी कि उसकी बेटे का नाम बीवी का नाम था होलिका और उसका बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम भी था। इस तरह का जो था ना वो सिस्टम, इस तरह से फिर ये आगे चला। फिर वो अपने आप को यानी कि भगवान मानने लगा, यानी कि अपनी ही पूजा करवाने लगा, यानी कि इस तरह का। और इस तरह से अगर सवाल ये है कि अगर होली मनाई क्यों जाती है और रंगों से क्यों मनाई जाती है, इसकी वजह ये थी कि भाई श्री कृष्ण जो थे ना, वो होली इन कलर्स के यानी कि फूलों के रस निकाल के उनका यानी कि कलरों से ना
खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ, और ये भी एक अच्छा अमल था कि अगर अब ये कलर उनके जिस्म या स्किन पे पड़ते तो वो भाई खतरनाक नहीं था, फायदेमंद था। जिसकी वजह से ये इस तरह से ये होली का निज़ाम स्टार्ट हुआ। आगे आप देखते हैं होली की वीडियो। हाँ, होली की जो वीडियो है ना, जो जिस जगह पे प्लेस पे यानी कि बहुत ही ज़्यादा खेली जाती है और उस तरह ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो दूसरी वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। साल के किसी भी सीजन में जस्ट इतना कलरफुल आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा। It's one of the festivals which I've been planning to visit since last 8 years. नंदगांव का छोरा और बरसाने की छोरी है, होली है। आज आपको उसी ब्रज की एक अनोखी होली में लेकर चलते हैं जो लड्डुओं से खेली जाती है। होरी में लाज ना कर गोरी, होरी में। कितने लड्डू पहुंचा दिए नीचे? ये टेसू के फूलों का रंग है। तो सब जगह हो रही, या जगह हो रहा। बहुत 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 मजा आ रहा है। बगदूरा ऐसा सुख, ऐसा रंग, ऐसा उत्सव है कि सारे देवी देवता इस रंग को, इस होली को देखने आते हैं। और कहा गया है कि बरसाने की हो रही है देख, ब्रह्मा को मन ललचाए और जो रस बरस रहो बरसाने, सोरस 3 लोक में नहाए। हम यहाँ से राधा रानी मंदिर जाएंगे रंगीली गली होते हुए। मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुंची और आप मेरी हालत देख सकते हैं। हर तरफ से अबीर गुलाल उड़ रहा है और लोग पूरी उमंग के साथ होली के जश्न में डूबे हुए हैं। चलिए कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक? 250 सीढ़ियाँ हैं। 250। तो हम 250 सीढ़ियाँ चढ़ के 250 सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे राधा रानी के मंदिर। और पूरी गली रंगों से भरी हुई है, अबीर गुलाल उड़ रहा है और दीवारों पर लाडली जी महल। लाडली जी महल। चलिए अभी तक 3-4 रंग आ चुके हैं। देखते हैं ऊपर पहुँचते पहुँचते जिस्ट के माइक पर कितने रंग चढ़ते हैं। साल के किसी भी सीजन में जस्ट इतना कलरफुल आपको कभी नहीं दिखाई दिया होगा। तो हम बरसाने के लाडली जी महल की छत पर खड़े हैं। यहाँ से दर्शन के लिए सारे बैरिकेड श्रद्धालुओं को जो जहाँ रोका गया था वो हटाकर उनको धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से ऊपर लाया जा रहा है। आनंद ही आनंद है। अबीर और गुलाल है हर तरफ। बरसाने में मैं हूँ और ब्रज धाम में, चारों धामों में निराला जो ब्रज धाम है उसमें कवियों ने जो वर्णन किया है उसमें बरसाने को सबसे ज्यादा सुंदर बताया है। क्यों बताया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जी रंग बरस रहा है ना, ये तो सबसे बड़ी कृपा राधा रानी की है, श्री जी की कृपा है सबसे बड़ी बात। देखो हमारे सनातन धर्म में और खासकर हमारे ब्रज में किसी भी त्योहार की शुरुआत करी जाती है तो मीठे से करी जाती है ना। तो लड्डू से ही हमारी होली की शुरुआत होती है। ये इधर जो बैठे हैं उल्टे हाथ पे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये सब बरसाने के गोस्वामी समाज है। और दाहिने हाथ पे जो बैठा है वो सब नंदगांव का समाज है। अब ये क्या है कि आज जब सुबह बरसाने की सखी नंदगांव निमंत्रण देने गई तो नंदगांव के होरियारे सब यहाँ आके होली खेल रहे हैं। और जब होली खेल रहे हैं तो सब सखी उन पे खूब लड्डू लुटा रही हैं। तो वही लड्डू होली के स्वरूप में आज यहाँ मनाया जा रहा है। और अभी पद गव रहा है, हम चाकर राधा रानी के हम चाकर। तो ये ब्रजवासियों का, बरसाना वासियों का भाव है श्री जी के प्रति कि हम तो नौकर हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी पदवी यही है कि हम तो चाकर राधा रानी के। और बरसाने में हमारे ये कहा जाता है कि बरसाने की हो रही है देख, ब्रह्मा को मन ललचाए और जो रस बरस रहो बरसाने, वो तीनों लोगन में। बोलो री के रसिया की जय।
तो होली का न्योता स्वीकार हो गया है और अब लड्डू बट रहे हैं। तो जिसके नाम का साबुत लड्डू होली का मुझ तक पहुंच गया है। अब सांकेतिक रूप से आप भी इसे ग्रहण कर लीजिए। अभी जब हम मंदिर प्रांगण में, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि रंगीली महल यानी राधा रानी के मंदिर की जो रसोई है उसमें शगुन के 1000 किलो लड्डू तैयार किए गए हैं। ये लड्डू जो प्रसाद की तरह श्रद्धालुओं पे और नीचे प्रांगण में उछाले जा रहे हैं लड्डू होली के तौर पे। और पूरे बरसाने की 950 दुकानों पर 9000 किलो से भी ज्यादा लड्डू बनाए गए हैं। ये लड्डू कहते हैं कि ऐसा सुख, ऐसा रंग, ऐसा उत्सव है कि सारे देवी देवता इसको रंग को, इस होली को देखने आते हैं। और कहा गया है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक में नाए। तो सब जग हो रही, या जग हो रहा। तो बरसाने में आप आएंगे तो आपको होरा मिलेगा, यानी होली से भी बड़ा रूप। और ब्रज में आप जहां भी इस वक्त जाएंगे, बसंत पंचमी के बाद फागुन मास में ऐसी रंगों की बौछार दिखेगी। यहाँ से गुजरते हुए भी आप लिफ्टेड महसूस करेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप तक ये रंग, ये जो एनर्जी है, क्रेजी पल्सेटिंग पहुंच रही होगी। तो आप राधा रानी मंदिर के प्रांगण में आप जैसे देख सकते हैं, होली के रस, होली के पद गाए जा रहे हैं, लड्डू मार होली चल रही है। साथ में आपको दिखेंगे जहाँ पे होली के रस और पद पढ़े जा रहे हैं, वहाँ एक तरफ नंदगांव के रसियारे हैं और एक तरफ बरसाने के रसियारे हैं और एक दूसरे को वो पद सुना रहे हैं। न्योता स्वीकार हो चुका है होली का। लोग ये कहते हैं कि जो थोड़े नटखट दिखाई देते हैं, जो थोड़े चटक दिखाई देते हैं रंग में, वो है नंदगांव के रसियारे, क्योंकि कृष्ण नटखट थे। और जो थोड़े से साधारण और थोड़े से सरल दिखाई देते वो बरसाने के हैं, जहाँ की राधिका थी। अच्छा, आप किधर से हो? हम बरसाना की साइड से, हम श्री जी के संग में। श्री जी के संग। तो एक बार नंदगांव वाले, एक बार नंदगांव वाले गाते हैं, फिर बरसाने वाले गाते हैं। हाँ जी। क्या गा रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी को बुला रहे, ठाकुर जी को ले जा रहे हो। चाकर राधा रानी के हम चाकर। लोगों में उत्साह होता है क्योंकि राधा रानी के जो धाम है बरसाना धाम, यहाँ पर सखी स्वरूप में ही आगमन स्वीकार होता है। भगवान श्री कृष्ण भी जितने बार भी बरसाना आए, कभी मनिहारिन बन के आए, जो चूड़ी बेचने वाली होती है मनिहारिन, चूड़ी बेचने वाली को मनिहारिन बोलते हैं, कभी मनिहारिन बन के आए, कभी फल बेचने वाली बन के आए। तो इस हिसाब से ठाकुर जी भी स्त्री स्वरूप में यहाँ बरसाने में प्रवेश किया है, क्योंकि पुरुष का प्रवेश यहाँ पर बरसाना में वर्जित है श्री जी के समक्ष में। पूरे ब्रज में, और पूरे ब्रज में तो क्या, पूरे समस्त ब्रह्मांड में जो ब्रज होली की शुरुआत होती है वो बरसाना से ही होती है। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। कार्य बोला जा रहा है, ढप पुंजन के गुंज गान सुन। अभी बोला गया है, ढप पुंजन के गुंज गान सुन, खग मृग मुदित मची हो रही। यहाँ भी नहीं, खग मृग मुदित मच, जंगलों में भी होरी मच गई। खग माने खरगोश, खग मृग, हिरन सिंह फिंग सब नाचने लग गए, होरी मचने लग गई। देख देख या वृक्ष की होरी ब्रह्मा मन ललचाए, ऐसो रस बरसे बरसाने में जो 3 लोक में ना, 3 लोक में ना आए, जो रस बैकुंठ में ना आए। अचके घर में घुसे आयो, रंग पे चिकारी भर के लायो, रंग पे चिकारी भर के लायो। मैं कर दई डामा डोल रसिया होरी में, मोते भाभी भाभी बोल गयो रसिया होरी में। तो अब कब तक जमने वाला है, ये कब तक चलेगा? पूरे फागुन के महीना में संपूर्ण ब्रज में अलग अलग जगह, कहूँ रंग की होरी, कहीं फूलन की होरी, कहीं कीच की होरी, कहीं छड़ी की होरी और होरंगा, सब जगह होरी, या जगह हो रहा। जय जय मची ब्रज में चहु और सो बोल रहे नर नारी हूँ जय जय। जय जय कहे चढ़ देवी विमान, ब्रह्मात्र लोचन बोलत जय जय। जय जय कहे भृगु व्यास पराशर, बोल रहे सनकादिक जय जय। जय जय रंगीली रसीली छबीली की, बोला बरसाने वारी की जय जय। कन्हैया 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 मान जा मरिया, क्या मैं गुलाल पड़ेगी। कन्हैया मान जा मरिया,
मुंबई से बरसाने की होली। हाँ बहुत मजा आ रहा है। बस देख लिया मैंने अभी तो फिलहाल यहाँ पे लड्डू मिला 2 लड्डू मिले मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इट्स वन ऑफ द फेस्टिवल्स व्हिच आई हैव बीन प्लानिंग टू विजिट सिंस लास्ट 8 years, so you cannot believe how happy I am. But the only thing that I feel is that there's too much of rush, and I think there should be some sort of management wherein women can comfortably enjoy this. If that could be done, that would be amazing. बरसाने की होली देखने स्पेशली आए हैं हम हैदराबाद से और बहुत 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 मजा आ रहा है। जय श्री राधा रानी की। नंदगांव का छोरा और बरसाने की छोरी है। हो रही है। कितने लड्डू पहुंचा दिए नीचे? काफी सारे। अच्छा राधा रानी ज्यादा पसंद है या श्री कृष्ण? दोनों। क्या यार, कोई वो आती है उनकी कविता पढ़ी है? कौन सी? हाँ एक तो सुना सकती हूँ। नंदगाम के पंडा गाय चरा में बीने कंडा। तो हम मंदिर की छत पर हैं। यहाँ से हमें पूरा बरसाना भी दिख रहा है। ये पूरा बरसाना गांव है, यानी राधा रानी का गांव। जो नंदगांव से ग्वाल वाल आएंगे ना होली खेलने, उनके लिए तैयार किया गया है ये रंग। ये टेसू के फूलों का रंग है। हाँ वो टेसू के फूल हो रहे। पहले इससे राधा रानी होली खेलेंगी प्रसादी। ये टेसू का फूल, अब तो इसमें से सारा रंग निकल चुका है। टेसू का फूल अगर आप जब जाएंगे तो पेड़ पे जब ये फूल लगा होता है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे लौ जल रही है, जंगल में आग लगी हुई है, ऐसा कुछ रूप देता है। अब इसका जो रंग निकल चुका है, ये नंदगांव के होरियारों के लिए तैयार हो गया है, रंग बन गया है। तो टेसू के फूल जो जंगल से चुन के लाए गए होंगे यहाँ आसपास से, वो ऐसे कढ़ाई में खोलते हैं, उसके बाद निकलता है रंग। ऐसा रंग हाँ ऐसा जैसा इसमें है ना, ये नेचुरल कलर है। नेचुरल मुझे कलर कुछ बताया नहीं कि है। मेरे हाथ पे से कम 3 दिन तक छूटेगा नहीं। 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन तक जब ये पक्का हो जाएगा उबल के, उसके बाद इसको स्टोर किया जाएगा और नंदगांव के जो हुरियारे आएंगे उन पे ये रंग डाला जाएगा। बरसाने वाले नंदगांव वालों पे रंग डालेंगे। राधा रानी का गांव बरसाना और कृष्ण कन्हैया का नंदगांव। चुनरिया भीग जाएगी तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तो तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। एक लड्डू में इनाम, लड्डू मार होली। तो लड्डुओं से मेरी झोली भर गई है लड्डू मार होली में। तो ये बात तो सच है कि जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस 3 लोक में ना आए। तो मुझे ये रंग जितना मैं देख रही हूँ, मुझे और मन कर रहा है कि मैं इन्हें कितना अपनी नजर में भर लूँ, कितना अपने जहन में उतार लूँ। होली जो सबसे सेक्रेड फेस्टिवल की तरह है कि सारे बैर भुलाकर, कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, सारे बैर भुलाकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हूँ, वो भी फागुन के महीने में। हर तरफ होली होली है, हर तरफ रंग है, अबीर है, गुलाल है। लेकिन जैसा कहना है यहाँ लोगों का कि कान में रंग जाए या आंख में रंग जाए, मजा तब तक नहीं है जब तक जान में रंग ना चला जाए। ये डिवाइन एक्सपीरियंस है, इसको यहाँ आके ही महसूस किया जा सकता है। वीडियो में आपको रंग दिख जाएंगे, लोगों का उत्साह दिख जाएगा, बातें सुनाई दे जाएंगी, लेकिन जो आप महसूस करेंगे वो यहाँ आकर करेंगे। तो अब लड्डू मार होली के बाद कल होगी लट्ठमार होली। जुड़े रहिएगा, एक एक रंग आप तक पहुंचाएगा जस्ट आप तक देश के ऐसे ही रंग और उत्सव पहुंचाता रहे। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैप्पी होली। ये पड़ी लाठी। तो गाइस वीडियो रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की यार ये वो होली वाली वीडियो थी, प्लेस थी। हमें तो बहुत ही यार मज़ा आया, क्योंकि हमारी भी अब ख्वाहिश पैदा हो गई है कि यार हम भी जाके इस प्लेस पे जाके खेलें। और इसमें यार चारों तरफ यार रंगों की बारिश हो रही थी और लोग इतने चहक रहे थे कि यार देखकर हमें भी बहुत मज़ा आया और हमारा भी अब इंटरेस्ट और बढ़ गया है कि यार हम भी इस जगह पे जाएं जब होली का फेस्टिवल आए। तो आपकी क्या राय है, अपने कमेंट में बताने।
तो सो गाइस मुझे भी अच्छी लगी वीडियो, तो कमाल की वीडियो थी। पहले वाली वीडियो पर मैंने रिएक्शन देखा है, तो भाई उसमें हमें बताया गया था भाई होली मनाने का मकसद क्या था, किस वजह से होली स्टार्ट हुई थी। तो अब मैं दूसरी वीडियो देखी जिसमें होली मनाई जा रही थी और रंगों के साथ यार इतने कलर थे, हर बंदा खुश था, इतनी खुशी थी कि एक दूसरे को गले मिल रहे थे और एक दूसरे को भी रंग भी लगा रहे थे। तो यार कमाल की वीडियो थी, मेरा भी दिल कर रहा था कि यार मैं भी इस जगह पर जाऊं, बट अभी इतना हमारे अंदर जो भी हमारी इतनी लॉयल्टी नहीं पैदा हुई, अगर हो जाएगी ना इंशाल्लाह हम इतने जोगे हो जाएंगे ना तो जाएंगे इंशाल्लाह। ख्वाहिश तो है। बाकी आप लोगों की क्या राय आपने कमेंट में बताना है, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना है और वीडियो रिएक्शन देखने के लिए कमेंट भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।